सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम जापान की कुछ हॉरर स्टोरीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही डार्क एंड इंटेंस होने वाला है। ये इतना डरावना और भूतिया है कि कमज़ोर दिल वाले ना ही देखे तो अच्छा है। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में हमारे साथ हो तो मुझे लगता है कि आप इस हॉरर स्टोरी से डर नहीं मानते। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को अभी के अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी है अपार्टमेंट वाला भूत। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर एक आदमी होता है जो अपना कोरियर लेके अपने अपार्टमेंट पे जा रहा होता है। ये आदमी इस अपार्टमेंट पे पहली बार आया होता है और सेटल हो जाता है। कुछ देर के बाद ये अपने घर को एंटर करता है और यहाँ पर लेट के कुछ सोचने लगता है क्योंकि उसे अपना घर का जैसा वाइब यहाँ पर आ नहीं रहा होता है। इसके बाद कुछ देर के बाद ऊपर वो देखता है और कुछ डिफरेंट सा वो फील करता है क्योंकि वहाँ पर जापानीज का एक स्टिकर वहाँ पर रूफटॉप पे लगाया होता है पर वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ देर के बाद वो बालकनी पे कुछ टहलने के लिए जाता है। तभी वो कुछ अलग सा दिखता है। वो देखता है एक चुड़ैल को। वो सोच रहा होता है कि वो मुझे तो देख नहीं रही। उसे यहाँ पर बहुत अजीब सा फील होता है और वहीं से डर के मारे वहाँ पर पूरा शट डाउन कर देता है अपने विंडोज को। वो इंसिडेंट भूलने के बाद अगले मॉर्निंग वो कचरा फालने बाहर जाता है और उसके बाद एक और बार वो उसी खिड़की पे वही लड़की को देखता है। वो वही चुड़ैल होता है और वो कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाता है और डर के मारे भाग जाता है। वो ऑफिस से धीरे धीरे घर आने लगता होता है। इवनिंग का टाइम होता है और वो अपने घर ही लौट रहा होता है जहाँ पर वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंचता है और चाबी से खोल देता है। वो फिर से लेट जाता है और वही बात सोचने लगता है और ऊपर देखने लगता है कि वो लड़की कौन थी। और वहाँ पर अभी भी वही स्टिकर लगा होता है और उसे कुछ गूज़बम्स आने लगते हैं। उसे कुछ ना कुछ तो अजीब लगता है। इसीलिए वो ऊपर से यहाँ पर उठता है और वो निकालने की प्रयत्न करता है और जब ही वो स्टिकर निकालने वाला होता है भूत आ जाता है, वही वाला वही चुड़ैल। इसके बाद सीन कट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मॉर्निंग सुबह को वहाँ पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। पुलिस का कार। उसे पता चलता है कि वो एक क्रिमिनल था, बहुत ही भूतिया क्रिमिनल। पुलिस लोग इस जुर्म पे उस लड़की को वहीं पर अरेस्ट कर देते हैं और ले जाते हैं जेल पे। पर यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। वो कौन थी वो अभी तक हमें नहीं पता। पर यहाँ पर वो फिर अपने अपार्टमेंट पे निकल जाता है और यहाँ पर वही लड़की के खून के निशान दिखते हैं। यहाँ पर उसी को वो पोंछने लगता है पर कैसे आया उसे भी पता नहीं होता है। इसके बाद वो एक और स्टिकर यहाँ पर टेबल के नीचे देखता है और बोलता है डैम इट, ये क्या है। और टेबल तोड़ने के बाद उसे दिखता है इतने बड़े स्टिकर्स और उसकी हालत कुछ ऐसी दिखती है। उसे बहुत डर लगने लगता है और सब स्टिकर्स फाड़ देता है और फाड़ के राख बना देता है। और इसी इंसिडेंट के बाद वो कुछ 5 भूत को दिखता है, वो भी स्पिरिट्स को, और वो बहुत ही डेडली होते हैं। और यहीं पर होता है स्टोरी खत्म। किसी को पता नहीं ये स्पिरिट्स मेंटल इमेजिनेशन थे या रियल, और वो लड़की का सच नहीं पता किसी को। सेकेंड स्टोरी पे जाते हैं। इसका नाम होता है द डार्क पपेट। एक आदमी को पहले दिखाया जाता है स्ट्रीट्स पे वॉक करते हुए। रात का सीन होता है और वो बहुत लेट होता है जहाँ पर वो रोड के बीच में कुछ रामेन का शॉप दिखता है। वहाँ पर रेस्ट करने के लिए वहीं खाने चला जाता है। वो सोच रहा होता है कि इस टाइम पे भी कौन खुला रखता है। ये 3 बज रहे होते हैं और उसके बाद दुकान के ऑनर आते हैं और वो इतने भूतिया होते हैं ना भाई, वो बहुत बुरे इंसान होते हैं। उसे अंदर आने के बाद पता चलता है कि ये रामेन का शॉप नहीं, ये एक वाटर का शॉप है, आई मीन एक हॉट स्प्रिंग का। इस दुकान का ये ऑनर किसी बक्से में बंद होकर हमेशा एक कॉर्नर पे यहाँ पर स्टैंड करता होता है, हमेशा ऐसा ही बैठता है। ये ऑनर कैसा है मुझे भी पता नहीं अब तक, तो ऐसा स्ट्रेंज मैंने कभी नहीं देखा यार। ये सभी बूढ़े लोग होते हैं। इसके बाद वो लड़का हॉट स्प्रिंग पे चला जाता है नहाने के लिए, वो भी इस मिडनाइट पे है। उसे डर भी नहीं लग रहा होता भाई, मैं क्या ही बोलूं। वो धीरे धीरे शावर को ऑन करने लगता है और नहाने जाता है। यहाँ पर बाथिंग पे 2 सीन होते हैं, एक मेन के एक वुमेन के, एक लड़का और लड़की दोनों का होता है। और वुमेन का भी कुछ आवाज आ रहा होता है, कोई नहा रहा, किसी आवाज आ रही होती है लड़की की, जो लड़की बोल रही होती है मुझे वो टॉवल दोगे प्लीज 1 सेकंड के लिए। और वो लड़का होता है ऑफ कोर्स, और वो फेंक के दे देता है। बीच में पूरा बैरियर होता है, पूरा वॉल होता है, कुछ दिख नहीं रहा होता है। वो सोच रहा होता है वो लड़की का कितना क्यूट वॉइस था। फिर एक और बार लड़के की आवाज आती है और पूछती है क्या तुम्हारे पास एक फीमेल शॉप है, क्या साबुन है तुम्हारे पास। और वो लड़का बोलता है हाँ यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर है, अभी मैं दे सकता हूँ तुम्हें।
लिटरली किसी का मुंह नहीं दिखाया जाता है वो लड़की का, फिर भी वो जस्ट देने लग देता है भाई। वो बोल रहा होता है ख्याल रखना, अच्छे से लेना, और वो वही साबुन को देता है ऊपर से फेंक के वहां पर। और कुछ समय के बाद वो लड़की ऐसा मांगती है जिससे उस लड़के का पूरा होश उड़ जाता है। वो लड़की कुछ समय के बाद पूछती है क्या तुम्हारे पास हेयर है, क्या तुम बाल दे सकती हो मुझे? और वो लड़का पूरा शौक होता है कि ये क्या बोल रही है, और वो लड़का सीधा सीधा इनकार कर देता है नहीं। और वो लड़की फिर बोलती है क्या तुम्हारे पास फिंगर्स हैं? और वो लड़का कुछ ज्यादा ही क्रीपी साउंड से यहाँ पर डर जाता है और बोलता है क्या बोल रहे हो? कदापि नहीं, मैं तुम्हें अपना उंगली क्यों दूंगा भाई? और उसके बाद वो लड़की बोलती है ठीक है तो तुम एक काम करो, अपना टाउको को, अपना हेड को वॉश करो, वॉश करने के बाद उठ जाओ। जैसा वो लड़की बोलती है वैसा ये लड़का करता है। और इसके बाद अचानक से एक भूतनी आ जाती है, वो भी कैंची वाली। और इसके बाद एक आईने पे उसे उड़ता हुआ दिखाया जाता है हैंगिंग, और स्टोरी होता है एंड, जिसकी मिस्ट्री ये होती है कि वो लड़का मर जाता है वही सीजर से, वही मुंह से वो उसे निकल जाता है। ये थी वो डार्क स्टोरी सीजर वाली, जिससे अभी भी जापान के कई लड़के डरते हैं और हॉट स्प्रिंग के जाने के पहले वही बात कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। चाहते तीसरी और स्टोरी पे, इसका नाम है खौफनाक बिल्ला। कहानी है एक आदमी की जो है एक सैलरी मैन, जहाँ पर वो अचानक दो बच्चे से मिलता है और दो बच्चे बोलते हैं वहां पर एक बिल्ली मरी हुई है। ये देखकर वो सैलरी मैन को बहुत बुरा लग देता है, और उसके बाद वो उस बिल्ले को उठाकर एक सस्ता ग्रेवयार्ड पे उसे डिग कर देता है। और इसके लिए वो दोनों बच्चे उस अंकल को थैंक बोलते हैं। वो सैलरी मैन अपने घर पे वापस लौटता है, जहाँ पर वो वही बिल्ले के बारे में सोच रहा होता है जो वहाँ पर स्ट्रीट्स पे मरा हुआ था। वो एक बात सोच रहा होता है कि वहाँ पर मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी, वो किसकी थी? पर वो उसे नजरअंदाज कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। जब वो सोने की कोशिश करता है वहाँ पर वो वही आवाज उसे तड़प पाने लगती है। वो आवाज होती है वही किटन की, पर कहाँ से आ रहा होता है उसे पता ही नहीं चलता। उसे बहुत डर लग रहा होता है। अचानक से उसे पता चलता है कि ये आवाज तो मेरी रूम से आ रही है। उसके बाद अचानक वही बिल्ला, पर वो पिग लाइट, डोरेमोन की पिग लाइट से आई थिंक वो बड़ा हो गया है। वही बिल्ला यहाँ पर उसी के रूम पे आता है और उसे डराने लगता है। इसके बाद वो बिल्ला उस लड़के को चाटने लगता है और बोलता है एक लड़के को उसकी मोशनलेस बॉडी उसे नहीं चाहिए होती, इसका मतलब कोई भी लड़का मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हें मिलती नहीं, मैं उन्हीं दो लड़के को मिलते, बट तुमने मुझे वो ग्रेवयार्ड पे छोड़ा, इसीलिए अब मैं तुम्हारे पास हूँ। और इसके बाद होता है सीन शिफ्ट, और उस कैट के अंदर के स्पिरिट को यहाँ पर दिखाया जाता है, और वो स्पिरिट बोलती है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ स्टोरी होता है एंड। अब चलते हैं चौथे स्टोरी पे, भूतिया औरत। स्टार्टिंग पे एक बिल्डिंग पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर होता है एक लड़की और एक लड़का का। जहाँ पर वो लड़की होती है, उस लड़की का एक मॉम, उसकी मॉम सोच रही होती है कि मैंने उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए थी, उसकी वजह से तो मैं घर पे हमेशा काम ही करती हूँ। इसके बाद वो अपने लड़के को डांटती है और बोलती है चलो उठा। और उसके बाद उसकी मॉम किसी से बात करते हुए दिखाए जाते हैं। इसने फोन उठाने के बाद पता चलता है कि यह फोन तो एक रॉन्ग नंबर था। इसके बाद वो लड़की उस फोन को ऑफ कर देती है और गुस्से में बंद कर देती है। पर अचानक से उसे एक और फोन आता है जो उसके हस्बैंड का होता है, और हस्बैंड बोलता है कि मैं आज लेट आऊँगा अपने बच्चे के साथ अच्छे से खाना। इसके बाद बारिश का मौसम होता है और वो डिनर करने लगते हुए, और जहाँ पर नाइट का सीन होता है वहीं पर वो खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मी अभी भी उसे डांट रही होती है क्योंकि उसे अच्छे से खाना नहीं आ रहा होता। और उसका बच्चा सोच रहा होता है कि डैड कहाँ पे है, कितनी वर्क करते हैं वो। उसकी मम्मी भी परेशानी होती है। पर अचानक से एक और फोन आता है और उसकी मम्मी उठाती है, और वो एक और बार वही रॉन्ग नंबर होता है जो एक आदमी उसे नर्सरी पे एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहा होता है, पर वो भी एक रॉन्ग नंबर ही होता है और वो फोन को ऑफ कर देता है। वो एकदम गुस्से में होती है और गुस्से में फोन ऑफ करती है। पर अभी तक जितनी बार फोन रॉन्ग नंबर आ रहा होता है वो सब एक लड़की का होता है, और वो आवाज कुछ
बहुत ही भूतिया तरीका का एक इंटेंस साउंड होता है और उसे पता नहीं होता है कि वो किसका साउंड है, कौन लड़की है जो फोन कर रही है। वही लड़की उसकी बच्ची यहाँ पर बना रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को किसी आत्मा ने कब्जा पे कर दिया है। और यही बात सोच के उसकी मम्मी भी शौक हो जाती है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं, यही हो सकती है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी मम्मी बोलती है, अरे यार ये तो बहुत डरावना है। कुछ समय के बाद वो अपने ऊपर विश्वास रख के इस घटना को भूल जाती है। पर अचानक से यहाँ पर डोर की डगडगाने की आवाज आती है, पर उन्हें लगता है कि वो उसके हस्बैंड ही है। पर वो जब डोर के ऊपर लगते हैं, उसकी वाइफ यहाँ पर बोल रही होती है, तुम इतने लेट क्यों आते हो? और उसके हस्बैंड बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, लेट हो गया। वो बाहर से ही बोल रहा होता है। दरवाजे के आईने से वो देखती है कि आउटसाइड बच्चों ने है, ना कि उसका हस्बैंड। वो बहुत शौक हो जाती है और यहाँ पर इतना शौक हो जाती है कि वो डर के मारे यहाँ पर कांप रही होती है। अचानक से नीचे यहाँ पर वो एक चाकू को पाती है, एक नाइफ, और उसे वो उठा लेती है और दरवाजा खोलते ही उस भूत पे अटैक करने की कोशिश करती है। और उसके बाद सीन होता है कट और उसी बच्चे का आवाज आ रहा होता है। वो बच्चा बोल रहा होता है, माँ। इसका मतलब यह है कि वो मर गई। यहीं पर होता है ये स्टोरी एंड। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें एक वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।